हेलो डियर, आज क्लास 11th का यूनिट 1 इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड वीडियो होगा और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.11 टू 1.15 तक। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो इंफॉर्मेशन है ये ये हमारी कंपनी माइंड डेवलपर्स की पहली साइंस किट है, जो कि तोमर सर साइंस किट है। ये किट जो है वो क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास स्टूडेंट के लिए है। इस किट में टोटल 36 एक्सपेरिमेंट है। 27 एक्सपेरिमेंट जो है वो उनके साइंस बुक के एक्सपेरिमेंट हैं और 9 एक्सपेरिमेंट जो है वो फन एक्सपेरिमेंट है। तो ये 9 जो है वो फन एक्टिविटीज हैं और 27 जो है वो साइंस बुक की एक्टिविटीज हैं। तो जल्दी से इस किट को ऑर्डर कीजिए अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1.11, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इसका फॉर्मूला है इन दी मोल लीटर इनवर्स इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन शुगर का जो है वो बताना है और मोल लीटर इनवर्स में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बताना है। तो मोल पर लीटर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और यही हमारी कहलाती है मोलैरिटी। इसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो बस हमको मोलैरिटी जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो मोलैरिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो ये हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हमको ये पता लगाना है कि मास ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है तो उसका मास जो है वो गिवन है 20 ग्राम। ठीक है। मोलर मास, तो शुगर का मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास, तो शुगर जो है वो C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। तो कार्बन का मास 12 होता है, 12 मोल कार्बन है तो मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है इंटू 22 करोगे क्योंकि 22 मोल हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्लस 16 ऑक्सीजन का मास होता है इंटू 11 करोगे क्योंकि 11 मोल ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ये सम जो है वो 342 जो है वो आ जाएगा। तो मोलर मास जो है वो 342 है। ठीक है, और ये ग्राम पर मोल होता है। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है लीटर में, तो वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर गिवन है। बस वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है 20 ग्राम है, मोलर मास कितना है 342 ग्राम पर मोल है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.0292 आ जाएगा। मोल जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा और लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स यूनिट हो गई। इसी को हम बोल सकते हैं 0.0292 मोलर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.12 है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 एम सॉल्यूशन। तो देखो जरा, हमको ये बताना है कि मिथेनॉल की डेंसिटी इतनी है और हमको सॉल्यूशन जो है वो बनाना है 2.5 लीटर, 0.25 मोलैरिटी का सॉल्यूशन जो है वो बनाना है। तो कितना वॉल्यूम जो है वो हमको चाहिए है। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले हमको पता है कि जो हमारा मोलैरिटी यहाँ पे है 0.25 और वॉल्यूम जो है वो है 2.5 लीटर। इस मोलैरिटी का, इस वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो है वो हमको
बनाना है तो कितना वॉल्यूम जो है वो मिथेनॉल का हमको चाहिए होगा। तो जब हम बात करते हैं डाइल्यूशन की, तो वहां पर फॉर्मूला जो है वो लगता है M1V1 इक्वल टू M2, ये फॉर्मूला जो है वो लगता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि M2V2 हमको पता है, ठीक है। V1 हमको ये पता लगाना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। M1 मोलैरिटी अगर हम इसकी निकाल लें तो आसानी से हम बता सकते हैं। तो हमको क्या दिया है, मिथेनॉल, फॉर्मूला CH3OH होता है, और हमको इसकी डेंसिटी जो है वो गिवन है 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स। हमको केवल इसकी डेंसिटी जो है वो पता है। तो इस डेंसिटी का मतलब ये है कि 0.793 किलोग्राम, मतलब ये तो हमको मास पता चल गया, और वॉल्यूम जो है वो क्या है, पर लीटर, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास एब्सोल्यूट मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो मास तो पता चल गया 0.793, ये किस में है, किलोग्राम में, तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये ग्राम हो जाएगा। मिथेनॉल कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 × 3 करोगे, ऑक्सीजन 16 होता है, और ये हाइड्रोजन का 1 होता है, तो मोलर मास इसका आ जाएगा 32। तो 32 ये मोलर मास हो गया, और वॉल्यूम लीटर में 1 लीटर वॉल्यूम है तो ये 1 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये ग्राम पर मोल होता है, तो ये ग्राम से ये हमारा ग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको ये सॉल्व करना है, तो ये मोलैरिटी जो है वो हमारी आ जाएगी 24.78 मोल लीटर इनवर्स, या 24.78 मोलर, ठीक है। ये तो हमारी मोलैरिटी आ गई, मतलब हमको M1 जो है वो पता लग गया है। तो बस इस फॉर्मूले से जो है वो हम ये वॉल्यूम जो है वो निकाल लेंगे। तो M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना है, 24.78 आया, वॉल्यूम V1 यही तो हमें पता लगाना है। M2 कितना है, 0.25, V2 कितना है, 2.5, ठीक है। तो बस V1 जो है वो हमारा हो जाएगा 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.78। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.02522 लीटर, ठीक है। क्योंकि ये लीटर में है तो ये मोलैरिटी का M और ये मोलैरिटी का M जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है वो लीटर में आएगा। तो आप इसको मिलीलीटर में अगर लिखना चाहो तो ये 25.22 ये मिलीलीटर हो जाएगा। तो बस इतना वॉल्यूम जो है हमको चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 1.13 है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एंड सोन बिलो। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर माइनस 2, ये गिवन है। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो प्रेशर जो है वो पास्कल में हमको बताना है। तो सी लेवल पे एयर का मास जो है वो कितना है, ये जो हमारा एयर मास है वो कितना है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतने ग्राम जो है वो एयर का मास जो है वो लग रहा है। हमें प्रेशर जो है वो बताना है, पास्कल में बताना है। तो प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो है वो हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और ये एरिया। मास कितना दिया है 1034, ये ग्राम है। एक्सीलरेशन कितना होता है, सी लेवल पे एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया जो है वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना गिवन है। अब आपको क्या बताना है कि पास्कल में बताना है, और 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 के इक्वल होता है। तो ये तो हमारी एसआई यूनिट है। तो
इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारी ऐसा यूनिट बन पाएगी। ठीक है ना, तो करते हैं भाई। तो 1034 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा 9.8 इन, ठीक है, मीटर सेकेंड माइनस 2, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर जो है वो हमारा कितना होता है, वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/100। ठीक है, और स्क्वायर कर दोगे तो आपका ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना जो है वो हमारा आ जाएगा। अब बस इसको आपको लिख लेना है। तो प्रेशर 1034 अपॉन 1000, ठीक है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया 9.8, ये मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, ऐसा कर लो, और ये हो जाएगा 100, ऊपर ले जाओ 100, ठीक है, और मीटर स्क्वायर ये यूनिट यहाँ लिख दूँ क्यों करते हूँ, ये तो ऊपर चला जाएगा, चला गया तो चला गया। अब प्रेशर इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 101,332। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट देखो, ऊपर है किलोग्राम, मीटर सेकेंड माइनस 2, और इधर है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ये जो फोर्स है उसका यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आ जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारा पास्कल के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 101332, ये पास्कल, या आप लिख सकते हो 1.01, ठीक है, और 332 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा प्रेशर जो है वो आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 1.14 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड। तो एसआई यूनिट मास की जो है वो कितनी है, वो किलोग्राम कहलाती है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.15 है, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। तो ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं और ये हमारे मल्टीपल्स हैं। तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो ये माइक्रो हो गया। डेका मतलब होता है 10, तो ये हमारा डेका हो गया। गीगा मतलब होता है 10⁹ तो ये हमारा गीगा हो गया। मेगा मतलब 10⁶, तो ये मेगा हो गया। फेम्टो मतलब होता है 10⁻⁻50। तो ये हमने मल्टीपल्स जो है वो मैच करा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।